नमस्कार। आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। आइए देखते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, प्रकार कितने हैं और इनके प्रारूप या फॉर्मेट क्या है। पत्र लेखन 5 अंक यानी 5 मार्क्स का होता है। विकल्प के साथ आते हैं, मतलब ऑप्शन या चॉइस हमेशा होता है। और शब्द सीमा वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। पत्र लेखन, पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। अब देखते हैं प्रकार। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर देखेंगे। देखिए, ये सब औपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। अगर आप छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मांगते हुए या किसी अन्य विषय को लेकर प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, या किसी अधिकारी को नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, या किसी व्यवस्था से खुश न होकर किसी प्रबंधक को, जिला अधिकारी को, नगर निगम को या थानाध्यक्ष माने पुलिस को शिकायती पत्र लिखते हैं, या किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, तो ये सब औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर है। मतलब ये उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये सभी कोई ना कोई अधिकारी है, पदना माने डिसिग्नेशन वाले हैं। तो आइए अभी हम इसका प्रारूप यानी फॉर्मेट देखेंगे। प्रारूप, अगर आने वाले 6 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो पूरा 5 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं। तो मार्जिन साइड से हम शुरू करेंगे। पहला क्या है, सेवा में टू एड्रेस, मतलब पत्र किसको लिख रहे हैं उनका पदनाम और पूरा पता हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरा विषय माने सब्जेक्ट, वो मुख्य बात जिसके लिए ये पत्र लिखा जा रहा है वही विषय है। और तीसरा संबोधन, जैसे महोदय, मान्यवर, श्रीमान, आदरणीय महोदय आदि। और चौथा विषय वस्तु या पत्र का कलेवर या बॉडी ऑफ द लेटर। सरल स्पष्ट रूप से बात को हम यहाँ बताएंगे और यहीं पर पत्र का समापन करके और फिर नीचे धन्यवाद भी लिखेंगे। पांचवा क्या है, स्वनिर्देश, मतलब मुख्य विषय वस्तु पूरा लिखने के बाद नीचे भवदीय, आपका आज्ञाकारी या प्रार्थी आदि लिखेंगे। और इसके ठीक नीचे पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना है और अंत में दिनांक मतलब डेट लिखना है। तो आप ये 6 मुख्य बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखिए। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। सवाल देखिए, प्रधानाचार्य को छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र। तो फर्स्ट पॉइंट सेवा में लिखकर प्रधानाचार्य और स्कूल का पता लिखा है। फिर सेकंड पॉइंट विषय हो गया। फिर थर्ड पॉइंट संबोधन किया है, देखिए महोदय लिखा है। और फोर्थ पॉइंट मुख्य विषय वस्तु है। और सेकंड पैराग्राफ में अनुरोध, प्रार्थना या रिक्वेस्ट है छुट्टी के लिए। फिर नीचे सधन्यवाद लिखा है। और उसके नीचे पांचवा पॉइंट आपका आज्ञाकारी शिष्य और नीचे पूरा पता। और सिक्स्थ पॉइंट दिनांक है। एक और उदाहरण देखिए, किसको लिखना है, क्वेश्चन देखिए अंडरलाइन किया है, समाचार पत्र के संपादक हो। तो फर्स्ट पॉइंट है लेख सेवा में लिखकर संपादक और पूरा पता। फिर सेकंड पॉइंट विषय, सवाल ध्यान से पढ़िए और अत्यंत संक्षिप्त रूप में विषय लिखिए। फिर नीचे थर्ड पॉइंट संबोधन किया है, मान्यवर। फिर उसके नीचे फोर्थ पॉइंट मुख्य विषय। और उसके नीचे लास्ट पैराग्राफ में प्रार्थना या अनुरोध है, देखिए आपसे प्रार्थना है कि शुरू किया है ना। और उसके नीचे सधन्यवाद भी है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, भवदी, और उसके नीचे भेजने वाले का नाम और पता। और अंत में सिक्स्थ पॉइंट डेट लिखा है। तो आशा है औपचारिक पत्र व्याख्या, फॉर्मेट और उदाहरण के बाद आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। ये सब पत्र अनौपचारिक पत्र है। ये हम अपने परिवार के लोग या मित्रों को लिखते हैं, मतलब जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं या जिनसे हमारा निकट संबंध है। मित्र को बधाई पत्र या छोटे भाई को सलाह देते हुए पत्र या शुभकामना पत्र या उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए मामा जी को पत्र या अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र या कोई दुर्घटना के बारे में सुनकर मित्र को सांत्वना पत्र या वार्षिकोत्सव की वर्णना करते हुए माता जी को पत्र। ये सब अनौपचारिक पत्र है, मतलब ये सब हम अपने परिवार के लोग या मित्रों को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रारूप। मार्जिन साइड में सबसे पहले प्रेषक या पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे। फिर नीचे दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय मामा जी या प्रिय मित्र गौतम आदि। उसके नीचे अभिवादन शब्द लिख सकते हैं। अभिवादन शब्द क्या होता है, पत्र शुरू करने के पहले बड़ों को जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार, या दोस्त को लिख रहा है तो स्नेह,
छोटों को लिख रहे हैं तो सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। पांचवा मुख्य विषय और अंत में स्वनिर्देश, जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र लिखकर नीचे अपना नाम, बड़ों को लिख रहे हैं तो आपकी प्रिय पुत्री या आपका स्नेह पात्र लिखकर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए उदाहरण। सवाल देखिए, छोटे भाई को पत्र लिखना है। फर्स्ट पॉइंट भेजने वाले का पता है। सेकंड पॉइंट दिनांक। थर्ड संबोधन, प्रिय अनुज लिखा है, छोटा भाई है ना। फोर्थ पॉइंट अभिवादन, मधुर स्नेह लिखा है। फिफ्थ मुख्य विषय है। सिक्स्थ पॉइंट उपसंहार में तुम्हारा अग्रज लिखकर नीचे अपना नाम लिखा है। तो इस तरह अनौपचारिक पत्र भी बहुत ही आसान है। दूसरा उदाहरण, सवाल देखिए, चाचा जी को पत्र, उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए। फर्स्ट पॉइंट भेजने वाले का पता, सेकंड पॉइंट दिनांक, आप भी साथ में बोलते जाइए ताकि आपको जल्दी याद आए। तीसरा पॉइंट संबोधन, आदरणीय चाचा जी लिखा है। चौथा पॉइंट अभिवादन, चाचा जी के लिए सादर प्रणाम लिखा है। फिफ्थ पॉइंट मुख्य विषय और सिक्स्थ लास्ट पॉइंट आपका भतीजा लिखकर नीचे अपना नाम लिखा है। तो है ना इसी। तो पत्र लेखन का मार्क्स कभी हाथ से जाने मत देना, इसका पूरा अंक लेना बहुत ही आसान है। मुख्य बिंदुओं या अंगों को ध्यान में रखिए, दोनों विकल्प मानी चॉइस को पढ़कर जरूर देखिए और जो आपको आसान लगे उसके मुख्य अंगों के बीच में एक एक लाइन सब छोड़कर सुंदर ढंग से प्रस्तुत कीजिए। सरल और स्पष्ट भाषा में लिखे। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता या निकटता का भाव जरूर होना चाहिए। तो आशा है पत्र लेखन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे, मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।